हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शटल सिस्टम के बारे में। शटल सिस्टम जो है एक टाइप का सिस्टम होता है जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन NADH और FADH2 से निकलता है वो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस चलता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है उनमें कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हो। सो बेसिकली जो शटल सिस्टम है वो क्या करता है, जो NADH है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है साइटोप्लाज्म में, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक पहुंचाता है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो इम्परमिएबल होता है, सो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली क्रॉस नहीं कर पाता माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को। शटल सिस्टम जो है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ले जाने में। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और जो मैट्रिक्स है वहाँ तक उसको जाना होता है। सो शटल सिस्टम जो है वो दो टाइप में प्रेजेंट होता है। एक होता है मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है ग्लिसरल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। सो मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म प्ले करता है ग्लाइकोलाइसिस और लैक्टेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, और ये कहाँ होता है, हार्ट में होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो मेलेट है वो मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम है, जो वो कैसे काम करता है। जो NADH से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर क्या करता है, ये मेलेट के फॉर्म में लेके जाता है। किसके द्वारा जाता है, मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम जो है अपना एक एंजाइम जो इसका नाम होता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये दो तरीका होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज और साइटोजोलिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो यहाँ पर देखिए साइटोजोल, जहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट और NADH प्रेजेंट है। ठीक है, सो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो साइटोजोलिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करेगा, अपना मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा उनमें रिएक्ट करके मेलेट और NADH से NAD+ फॉर्म करेगा। ऑक्जेलो एसीटेट प्लस प्रोटॉन मिलके मेलेट फॉर्म करते हैं और NADH अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के NAD+ फॉर्म में जाता है। अब जो मेलेट है उसमें इलेक्ट्रॉन अटैच होकर क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो मैंने जैसे कि कहा कि ये इम्परमिएबल होता है, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है वो 2 ट्रांसपोर्टर मतलब होता है। एक का नाम होता है मेलेट अल्फा कीटोग्लूटेरेट, जिसे मैंने ट्रांसपोर्टर 2 यहाँ पर दिखाया है, और एक होता है ग्लूटामेट एस्पर्टेट ट्रांसपोर्टर, जिसे ट्रांसपोर्टर 1 मैंने दिखाया है। अब ये ट्रांसपोर्टर जो है वो एंटी पोर्टर टाइप में प्रेजेंट होता है। एंटी पोर्टर की मैंने जैसे कि बताया था पहले वीडियो में, ये क्या करेगा, एक ही समय में 2 मॉलिक्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। ठीक है, सो मेलेट अंदर आएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट उसी समय बाहर निकलेगा, ये आप याद रखिएगा। सो मेलेट के पास अपना इलेक्ट्रॉन है जिसको NADH ने दिया था, वो अभी अंदर आके क्या करेगा, जो मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करेगा, मेलेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और NAD+ जो था उसके पास, उसको अगेन NADH फॉर्म में लेके जाएगा। मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ। अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेगा, एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज जो मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है और साइटोसोल में भी प्रेजेंट होता है। सो मैट्रिक्स में एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के द्वारा ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो एस्पर्टेट में कन्वर्ट होके ग्लूटामेट एस्पर्टेट ट्रांसपोर्टर 1 जो है उसके द्वारा वो बाहर जाएगा साइटोसोल में। इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ अच्छे से। सो यहाँ पर देखिए साइटोसोल में जो है वो क्या हुआ कि मेलेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब वो क्या करेगा, इनर मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है मेलेट अल्फा कीटोग्लूटेरेट ट्रांसपोर्टर, उसके ज़रिए वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें आना चाहेगा। सो मेलेट के पास हमें पता है अपना एक मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। मेलेट क्या करेगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा वो क्या करेगा, NAD+ को NADH फॉर्म में लेके जाएगा और ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा। मेलेट अब ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये अभी बाहर नहीं जा सकता, इसे बाहर जाने के लिए एस्पर्टेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोसोल दोनों में। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो क्या करता है, एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए एस्पर्टेट में कन्वर्ट होता है, और वही एस्पर्टेट क्या करता है, ग्लूटामेट एस्पर्टेट ट्रांसपोर्टर के द्वारा बाहर जाता है। अब मैंने कहा था कि साइटोसोल में भी क्या होता है कि जो है एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज प्रेजेंट होता है, तो एस्पर्टेट जो कि बाहर गया है वो क्या करेगा, अगेन ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए। अगेन ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है, मेलेट अगेन क्या करेगा, मैट्रिक्स के अंदर आना चाहेगा, अगेन वो अपना एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके का जो है वो प्रोसेस है वो क्या करता है, चलता रहता है। सो ये रहा मेलेट का। अब मैंने कहा था आपको कि जो है मेलेट
अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो एंटी पोर्टर वे में क्या करता है, काम करता है। सो एंटी पोर्टर वे में काम करता है तो ये क्या करता है, जैसे ही मेलेट इसके अंदर आता है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट को बाहर करता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि बाहर चला गया है वो क्या करेगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए ग्लूटामेट में कन्वर्ट होकर क्या करता है, ग्लूटामेट एस्पर्टेट ट्रांसपोर्टर के जरिए अंदर आता है मैट्रिक्स के। अब ग्लूटामेट क्या करेगा, अगेन मैट्रिक्स में क्या है, एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज प्रेजेंट है। ग्लूटामेट क्या करेगा, उस एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए क्या करता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या करेगा, मेलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट के जरिए क्या करता है, बाहर जाता है। तो इस तरीके से जो है मेलेट अंदर आता है, ऑक्जेलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है। अगेन ऑक्जेलोएसीटेट एस्पर्टेट में कन्वर्ट होकर बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में। अगेन एस्पर्टेट ऑक्जेलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्जेलोएसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है। और इस तरफ क्या होता है, जैसे ही मेलेट अंदर आता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट बाहर जाता है। अगेन एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूटामेट अगेन ग्लूटामेट एस्पर्टेट ट्रांसपोर्टर के जरिए अंदर आता है मैट्रिक्स में। अगेन ग्लूटामेट एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के जरिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाता है, जिसको क्या होता है कि मेलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बाहर जाना होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।